हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय यीशु। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग बाइबल से कुछ पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। आज का इस पाठ में क्या उद्देश्य है उसके बारे में जानेंगे। तो आज का बाइबल पाठ हम लोग नया नियम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 का 3 पद पढ़ेंगे शुरू से अंत तक। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म के अनुयायियों को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। अगर किसी को किसी कारणवश अच्छा ना लगे तो वीडियो स्किप कर सकते हैं और वीडियो से जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बाइबल को खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं और उसका विस्तार से हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस पाठ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बाइबल को शुरू करते हैं। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में आया। वह यह कहकर प्रचार किया करता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसका वर्णन यशायाह नबी ने यह कहते हुए किया है, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे बनाओ। यूहन्ना स्वयं तो ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था तथा टिड्डियां व वन मधु उसका आहार था। तब उसके पास यरूशलेम, समस्त यहूदियों और यरदन के आसपास स्थित सारे प्रदेश के लोग निकल आए। जैसे जैसे उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, उसने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। परंतु जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा देने के लिए आते देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ और अपने मन में यह न सोचो, हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। कुल्हाड़ा अब भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है और प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पश्चात आ रहा है वह मुझसे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है। वह अपना खलिहान पूर्णतः साफ करेगा और अपना गेहूं भंडार में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने ही नहीं। आमेन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो यह उन दिनों की बात है दोस्तों, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में आया और वह यह कहकर प्रचार किया करता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज क्या है? निकट है, यानी निकट आ गया है। यह वही है जिसका वर्णन यशायाह नबी से
यशायाह नबी ने यह कहते हुए किया है। उन दिनों की बात है जब यशायाह नबी ने कहा था, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज, प्रभु प्रभु की मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे बनाओ। प्रभु का राज्य, प्रभु का क्या? प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसके रास्ता को क्या करो? सीधे बनाओ। ये बहुत ही पहले की बात है, जब यूहन्ना बपतिस्मा के आने के पहले यह जो है यशायाह नबी ने बताया था। तो यूहन्ना स्वयं तो ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। तो क्या कैसे थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसा था? तो उसका पोशाक जो था ऊंट का रोम का वस्त्र, ऊंट का रोम जिस तरह है उस तरह का वस्त्र वो पहना हुआ था और चमड़े का क्या बेल्ट पहना हुआ था। आजकल हम लोग बेल्ट कहते हैं, उसी बेल्ट को पहना हुआ था, बांधे हुआ था। और उसका भोजन क्या था? उसका भोजन जो था वो टिड्डियाँ खाता था और वन में जो जंगल में जो मधु रहते हैं उसका रस खाते थे। टिड्डियाँ और वन मधु उसका मुख्य आहार था। तब उसके पास यरूशलेम, समस्त यहूदिया और यरदन के आसपास स्थित सारे प्रदेश के लोग निकल आए। तब उसके पास यरूशलेम और उसके आसपास जितने भी प्रदेश थे, सारे के सारे लोग उनके पास क्या चले आए। जैसे जैसे उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, जैसे जैसे लोगों ने अपने पापों का अंगीकार किया, उसने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। यानी कि जितने आदमी ने अपने पापों को स्वीकार किया, अपने पापों को अंगीकार किया, उन सभी आदमियों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। परंतु जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा, क्या किया? बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा, तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ और अपने मन में यह न सोचो हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर जो कहता है वो कर सकता है। पत्थरों से भी वो बच्चा को उत्पन्न कर सकता है। कुल्हाड़ा अब भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ी जो है पेड़ों की जड़ पर अभी भी रखा हुआ है और प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। हम लोग जानते हैं, अभी संसारिक जीवन में भी देखते हैं, जो पेड़ फल नहीं देता है, जो पेड़ फल नहीं देता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग काट के आग में झोंक देते हैं, यानी कि चूल्हा में झोंक देते हैं, यानी कि उससे खाना हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं तुम्हें, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तुम्हें
पानी से मन फिराने की कहता हूँ। क्या से? पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूँ, पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पश्चात आ रहा है, जो मेरे बाद आएगा, जो आ रहा है, वह मुझसे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसका जूता का रस्सी खोलने लायक नहीं हूँ। यानी कि उसकी जूती को उठाने के योग्य भी मैं नहीं हूँ। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलिहान पूर्णतः साफ करेगा। वह अपना खलिहान को वह फिर से साफ करेगा और अपना गेहूं भंडार में इकट्ठा करेगा। तुम्हें भूसी, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं, परंतु वह भूसी को उस आग में जलाएगा जहां, उस आग में जलाएगा जहां क्या है, उस आग जहां पर बुझने का नाम ही नहीं है, वहां कभी जिंदगी में बुझेगा ही नहीं। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा बाइबल का नया नियम से, मत्ती रचित सुसमाचार से 3 अध्याय 1 से अंत तक। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जाने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। वो क्या करते थे, वो कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहने हुए थे, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आप सबको परमेश्वर भले चंगे रखे, यही मेरी दुआ है परमेश्वर पिता से। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय यीशु।